पुष्पमालां समर्पयामि सद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो। प्रार्थना पूर्वकान् नमस्कारान् समर्पयामि। बोले व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्त मिलकर के भागवत भगवान की आरती उतारेंगे। सभी भक्तों से निवेदन, सभी माताएं बहनें सभी खड़े हो जाएं और बड़े ही भाव के साथ पंचम दिवस की आरती भगवान की सभी उतारेंगे मिलकर के। आरती पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से, नरकियों को ताप से, पापियों को पाप से, नरकियों को ताप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पंथ खोल शनमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, मुरलीधाम यही, यही हरिनाथ यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यमाने। देव माता
ओम रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामारण्यै नमः जलेन शीतलीकरणम् आत्माय वन्दनं पुष्पै देवादिवन्दनं हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हस्तौ प्रक्षाल्य मृजिकेशाय नमः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जितनेन यदिनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सुचिन्तयत्र साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय 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 श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, भागवत भगवान की आरती सभी लें, भगवान को प्रणाम सभी करें। और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, गंगा है महाराज, इन दोनों गंगाओं में जो डुबकी लगा लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज बड़ी पावन कथा पूज्य महाराज श्री आपको बताएंगे। कल यहाँ पर मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने नंद नंदन यशोदा नंदन ने जन्म लिया, उसका जन्मोत्सव हमने खूब धूमधाम से मनाया। और आज महाराज श्री अपने मुख से बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में कैसी कैसी लीलाएं की हैं। तो ये बड़े पावन चरित्र। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हस्ति सस्तनुनिकनाग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्त स्रस्त निबद्ध नीलविलसन् गोपीसहस्रावृतम्। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो शिदारं किशोराकृति। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विश्वानसराजहंस। रादरुडबिम्बफलादरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नमन किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, निम्बार्क भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए बंधु, आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा के अनुसार श्री कृष्ण दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे और 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन लेते हुए फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, शयाने परं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। प्रीतुकामा विलगोपकन्या, मुरारे पादा चित्तचेतवेति। अध्यादिकं मो वशाद्योज, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गो वधूगदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं सयाना निलये निजेति, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या, तेनेशितं यमाव्रजन्ते। गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्ण समनोहराणि। समस्त भक्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव साधं, सुखावसाने इदमेव ज्ञेयं, देहावसाने गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे
करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आदीन शरण, अब शरण में गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, ओ शरण अब शरण में लीजिए। शरण में लीजिए। और होते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, सिंधु के मझधार आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में, आसरा है संसार में। तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान
से क्या कहो। हे गुरुदेव, जिसके गुरुदेव हो अपने गुरुदेव को याद करें, और जिसके गुरुदेव न हो कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे बड़ा गुरु है कृष्ण। क्या कहें, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो शरण अशरण प्रभु अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो शरण शरण प्रभु अब शरण में लीजिए। हो शरण शरण प्रभु अब शरण में लीजिए। हो शरण शरण प्रभु अब शरण में लीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री कैलाशनाथ पांडे जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती राजकुमारी जी एवं श्री फूलचंद पांडे जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पार्वती देवी जी और श्री रामचंद्र पांडे जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी जी, उनके समस्त परिवार परिकर अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म प्रचार ट्रस्ट के विभिन्न पद पदाधिकारी गण, दूर दूर से आए हुए धनवान विद्वान गुणवान मातृस्वरूपा पितृस्वरूपा आप सभी के हृदय में स्थित श्री बालकृष्ण प्रभु के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देखिए हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है, आज हम सब पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे इस प्रकाश चंद दुबे जी हरिपट्टी मोड़ से आए हैं। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम भी करता हूं।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आपको देखकर हमारा दिल गदगद। हमारे मध्य में एक बार पुनः करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करेंगे। लिए जोरदार तालियों से स्वागत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है। मुझे दुबे जी, प्रकाश चंद दुबे जी और ग्राम आपके बगल में ही हरिपट्टी मोड़, आपके यहाँ आप लोग शायद सब परिचित होंगे, परिचित कराना ही नहीं पड़ेगा मुझे व्यासपीठ से, जो कि परम प्रातः स्मरणीय पूज्य पिताजी के उस सुंदर भवन राम जी की कुटिया में जब जाता हूँ दिल गदगद हो जाता है महाराज। बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पिताजी के लिए। मैं चाहूंगा अभी तो रहेंगे ना पूरी कथा में। अरे वाह, मैं चाहूंगा दो क्षण आप पिताजी हमारे लिए, आप आग्रह है व्यासपीठ से, आप जरूर आए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तत्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणामेनैह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। बंधु, तत्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः। वही जन्म श्रेष्ठ है, वही कर्म श्रेष्ठ है और वही मन श्रेष्ठ है। कौन? नृणाम ये नहीं है विश्वात्मा सेव्यति हरिरीश्वर। बंधु, अपना इष्ट एक माने, अनेक हैं देवी देवता पर इष्ट एक को माने। जैसे यथा तरोर मूल निषेचनम, जैसे एक वृक्ष में वृक्ष के जड़ में पानी देने से तने को भी वह
पहुंच जाता है, फल में भी पहुंच जाता है, पत्तों में भी पहुंच जाता है। ऐसे ही श्री राम और कृष्ण को प्रणाम करने से सभी देवी देवता को प्रणाम हो जाता है, क्योंकि ये राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इसलिए राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, पूर्ण कला अवतार हैं। महाराज, आकाशं पतितं तोयं यथा जगच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। आकाशं पतितं तोयं, जैसे ऊपर से बादल से पानी बरसता है, जब बरसता है तो छत पर गिरता है, और छत पे गिरने के बाद एक नाली के द्वारा वह जमीन पर बहने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, और जमीन के बाद एक छोटी सी नाली में प्रवाहित होने लगता है, नाली से एक बड़े से नाला में प्रवाहित होने लगता है, और बड़े से नाला से जाकर बड़ी बड़ी नदियों में प्रवाहित होने लगता है, और नदियों से जाकर बड़े बड़े सागर में प्रवाहित हो जाता है। वैसे ही सर्व आकाशं पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, और सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। राम को प्रणाम करने से, कृष्ण को प्रणाम करने से सभी देवता, सभी देवी का स्तुति हो जाता है, सबको प्रणाम मिल जाता है। इसलिए बंधुओं सज्जनों, अपना इष्ट एक मानो, किसी एक देवता को चुन लो, किसी एक देवी को चुन लो कि यही हमारा इष्ट है। अब ऐसा न करें कि महाराज जी ने बता दिया है कि देवता केवल एक ही को मानना है, बाकी किसी को मानना नहीं है। और मैया के अंदर इतनी भक्ति होती है कि घर से चिनौरी ले जाएंगी तो सब देवता के मोहड़े में लगाएंगी, सबको खिलाएंगी और सबको जल चढ़ाएंगी। जब तक सबको खिला नहीं लेंगे तब तक उन्हें प्रसन्नता नहीं होता। इसलिए बंधुओं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बस क्या करना है, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। क्योंकि भगवान जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र स्थितो विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। सब विष्णुमय है, सब राममय है। बंधु, भगवान कैसे नप नप तपो निज्जा, न शौचम न व्रतानि च। भगवान कहते हैं मैं दान से भी नहीं उतना प्रसन्न होता हूं, और न तपो, मैं तप से भी उतना प्रसन्न नहीं होता, और न शौचम, न पवित्रता से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता, और व्रतानि च, मैं व्रत से भी इतना प्रसन्न नहीं होता। तो महाराज किससे प्रसन्न होते हैं भगवान? तो कहते हैं प्रीयते अमल या भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। एकमात्र आपके अंदर तीव्र भक्ति है, भक्ति ही भगवान को प्रसन्न कर देता है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये सब जो व्रत है, तप है, दान है, व्रत है, ये सब क्या है? तो कहते हैं हरिरन्यत विडंबनम। जैसे कि प्रसाद पाते हैं हम लोग, तो पेट किससे भरता है? दाल चावल रोटी सब्जी से ही भर जाता है। पर उसके संग महाराज करेले की कलौजी भी आएगी। आज करेले की कलौजी बनी थी, पांडे जी ने बनवाया था।
उसके संग रायता भी आएगा, पापड़ भी आएगा, अचार भी आएगा, सलाद भी आएगा। क्या आप लोग ये बताओ, क्या अगर भोजन दाल चावल रोटी सब्जी न देकर सलाद अचार दिया जाए, क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो सब ये सब क्या है? हरि रन्यत विडंबन, वो सजावटी मात्र है। व्रत नियम पूजा ये सब सजावटी है, पर आपके अंदर अगर तीव्र भक्ति है तो भगवान हरि रन्यत विडंबनम, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये मन केवल निर्मल रखो बंधुओं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज, कल हम सब लोगों ने चतुर्थ दिवस की कथा में बड़े भाव से, बड़े प्रेम से नंद के लाला ने जन्म लिया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। महाराज क्या कहते हैं सुखदेव जी? अरे नंदस्त्वात्पद उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंदस्त्वात्पद उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञं श्रात शुचि अलंकृता, वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, धेनूनां नुयते प्रादात् विप्रेभ्य समलङ्कृते, शीलाद्रिं सप्तरौद्रघ्न औसाम्बरं वृतानि च। भागवत में कहते हैं उत्पन्न, और नंद के पुत्र नहीं हुआ तो कौन हुआ? नंदस्त्वात्पद उत्पन्न जाता ह्लादो महामना, स्वयं चतुर्भुज रूप परमात्मा आनंद ही स्वयं नंद के पुत्र बनकर आ गए हैं। जाता ह्लादो महामना। महाराज, जैसे एक पहाड़ होता है ना, इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को पहाड़ जैसा धन रखे थे, सब लुटा दिए महाराज। मानो पूरा ब्रज ऐसा हो रखा है, ब्रजमंडल जैसे स्वयं साक्षात लक्ष्मी अवतार ले चुकी हैं, प्रकट हो चुकी हैं। क्यों नहीं बंधुओं? क्योंकि स्वयं नारायण ही ब्रजमंडल में अवतार ले चुके हैं। एक बार क्या हुआ, नंद बाबा के महल में उत्सव चल रहा था, बधाई चल रहा था, और उसी समय नंद बाबा को याद आया कि हम लोग उत्सव मना रहे हैं और हमें कर देना है कंस को यहाँ, क्योंकि कंस ने आदेश कर रखा है। नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु कुरुद्वः। निकल गए बाबा कर देने के लिए मथुरा, और जैसे ही नंद बाबा मथुरा के लिए निकले हैं और इधर से मौसी जी का नंद महल में प्रवेश हो रहा है। कौन मौसी? कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, और शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। महाराज, कंसेन प्रहिता घोरा, जो कंस की बहन है उसका नाम है पूतना। पूतना मौसी आई और ये क्या करती हैं? पूतना बालघातिनी, क्योंकि कंस ने आदेश दे के रखा है ब्रज में जितने बच्चे हों उसे तुम मार डालो, क्योंकि इसको डर है। और अष्टभुजी देवी ने कह रखा था, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा? वो तो कहीं इस ब्रज मंडल में जन्म ले चुका है, डर रहा है कंस।
अपनी बहन को भेजा है भगवान को मारने के लिए। शिशु चचार निघ्नति पूरा ग्राम ब्रजादिषु, जितने भी पूरे ग्राम में जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालो। पूतना को पता चला कि नंद के यहाँ लाला हुआ है। मौसी जैसे ही आई, और कैसी हैं, है तो असुर पर दिव्य रूप धारण कर रखी है। महाराज भागवत में लिखा है गोप्य श्रियम दृष्टु इमाम गताम पतिम, जैसे साक्षात लक्ष्मी चली आ रही है। महाराज वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च, जिसके पास 5 चीजें उपलब्ध होती हैं ना, वो हर जगह व्यक्ति पूज्यमान होता है। कौन कौन से? सबसे पहला वस्त्रेण, वस्त्र अच्छा होना चाहिए। वपुषा, शरीर अच्छा होना चाहिए। वाणी, वस्त्रेण वपुषा वाचा, वाचा मतलब वाणी, वाणी सुंदर होनी चाहिए। और विद्या विनयता, विद्या भी होनी चाहिए और विद्या के संग विनयता भी होनी चाहिए। बकारे पंचभीर स्यात्, वकारे पंचभीर युक्ता नरो वै पूजितो। ये 5 बकार जिसके अंदर रहता है वो व्यक्ति हर जगह पूज्यमान होता है। मौसी जी बढ़िया सुंदर साड़ी पहनकर चली आ रही हैं। सब सोच रहे हैं कोई होगी लाला की मौसी, अब पता तो चल नहीं रहा है। जैसे ही आई भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। चचार रात्मान सनिलमित लदेक्षण। यहां कई संतों ने कई अर्थ किया है इसका। पूतना के आने पर भगवान ने आंख क्यों बंद किया? पहला कारण, कहते हैं भगवान सोचने लगे मैं आया हूं ब्रज में माखन और मिश्री खाने, और ये मौसी अपने स्तनों में कालकुट जहर लगाकर मुझे सबसे पहले जहर ही पिलाने आ रही है, इसलिए उन्होंने अपना आंख नेत्र बंद कर लिया। दूसरा कारण ये है, भगवान सोचने लगे कि मेरा काम जहर पीना नहीं है, इसलिए उन्होंने आंख बंद कर भोले बाबा का ध्यान करने लगे। हे भोले बाबा, तुम्हें और इस विष का पान करो। इस वजह से नेत्र बंद कर लिए, भोले बाबा का ध्यान करने लगे। महाराज भगवान नेत्र बंद कर लिए और पूतना आगे आगे बढ़ी। देखी पालने में भगवान सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, और नंद के लाला को कृष्ण को उठा ली पूतना और उठाकर अपना स्तन पान कराने लगी। महाराज जैसे ही स्तन पान कराने लगी, भगवान ने पहले उसको जहर को पिया है और जहर के बाद फिर उसके दुग्ध को पान किया है, दुग्ध के बाद उसके पाप को पान किया है, पाप के बाद उसके पुण्य को पान किया है। और जब पान करने लगे उसी समय पूतना कहने लगी सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कृष्ण कहने लगे हे मौसी, मैंने यही तो नहीं सीखा है, पहले तो जल्दी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब मैं पकड़ लेता हूं तो जल्दी छोड़ता भी नहीं हूं। महाराज अपने रूप में परिणित हो गई पूतना। 18 किलोमीटर तक इतना बड़ा उसका शरीर था, सब गिर पड़ी और ब्रज के पेड़ पौधे लता पता सब टूट गए। महाराज जैसे ही टूट पड़े, भगवान कृष्ण उसके वक्षस्थल पर नृत्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सब ब्रजवासी आए,
सब ब्रजवासी बालक आकर बताए और मैया गई देखी तो नसेनी लगाए सीढ़ी लगाकर लाला को उतारे हैं और उतार कर कहने लगे, अरे राम राम राम, ये तो 100 पर 100 से टच हुआ है, इसलिए गौमूत्र और गोबर से स्नान कराया है, पंचगव्य से महाराज। और स्नान कराते समय पूंछों से झाड़ा देने लगी, गौ की पूंछ से। बंधु, भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए ना तो गाय के पूंछ से अगर झाड़ा दे दो ना, ये 8 मंत्र हैं, 8 श्लोक, इस 8 श्लोकों से अगर झाड़ा दे दें जरूर उस बच्चे का नजर उतर जाएगा। सब गोपियां झाड़ा देने लगी और भगवान के नामों से ही भगवान से झाड़ा देने लगी। क्या कहती हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतो श्वेतदीपवतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतो। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वत। भगवान के नाम से ही हे प्रभु, हे बिहारी जी, हे कृष्ण, या मेरी लाले की तुम रक्षा करो। इस प्रकार महाराज, ये पूतना कौन है, क्या करती है? महाराज, इसके कर्म भी नहीं है। क्या? पूतना लोक बालग्नि, न तो इसके कर्म सही हैं और राक्षसी, इसका जाति भी नहीं सही है, और रुधिरासना, ये ब्लड को पीती है, खून को पीती है। जिघांसया पाय दप्यहरे, बच्चों को मारती है। इस प्रकार पूतना का मृत्यु हुआ। जब पूतना के उस शव को जला दिए तो महाराज उसमें से सुगंध आ रही थी। तो परीक्षित जी पूछने लगे कि एक असुर थी और वो भी भगवान को मारने के लिए आई थी और इसके शव से सुगंध आ रहा है अगरबत्ती के जैसे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसके दर्शन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जिसके नाम लेने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, महाराज उसने तो अपना स्तन पान कराया, दुग्ध पान कराया। क्या वो पूतना तर नहीं सकती, मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकती? महाराज कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जो पूतना कालकूट जहर लगा के आई, स्तनपान कराई, भगवान कहते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाए दप्य साध्वी और लेभे गतिम धा त्रिच्युताम ततोन्यम। जो माँ यशोदा को गति देनी थी, भगवान ने वो पूतना को माँ की गति प्रदान कर दी। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। क्या ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु मिलेगा? ऐसा कृपालु है भगवान। महाराज अब धीरे धीरे भगवान 3 महीने के हो गए और 3 महीने के होने के बाद भगवान अब उठकर बैठने लगे। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने करवट लिया तो जितने भगवान कर्म करते और मैया नंद बाबा उतने ही खूब बधाई लुटाते। महाराज करवट बदले जब, तो मैया ने कहा, ए नाई लगा दे ब्रज में दोहाई।
कि भगवान ने आज करवट बदला है। जाकर नाई ने आदेश दे दिया, सबको कह दिया कि लाला ने करवट बदला है, सब नंद बाबा के यहाँ आए बधाई लेने। महाराज उसी समय बधाई सब लोग गाए, बधाई गाने लगे, बधाई नंद महल में चलने लगा। अब लाला को पालने में मैया कर रखी है और लाला रोने लगे। तो मैया सोचने लगी लाला इसलिए रो रहा होगा क्योंकि बधाई चल रही है, भीड़ बहुत है। तो सामने एक बैलगाड़ी खड़ी हुई थी, उसके नीचे जाकर पालने में झुला दी और आकर मैया बधाई में लग गई। अब लाला पालने में सोच रहे हैं जिसने जन्म लिया है और जिसके लिए बधाई गाई जा रही है वो तो लटका है बैलगाड़ी के नीचे और अंदर देखो कितने धूमधाम मच रहे हैं। भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, तो रोने लगे भगवान। भगवान तेज तेज जब रोने लगे तो उसी समय एक सकट नाम का असुर आया। जैसे ही आया भगवान ने सोचा मामा आपने सही किया, मैं अकेले यहाँ पड़ा हूँ और वो असुर आया। सोचा भगवान को यहीं पर हम मृत्यु कर डालें क्योंकि कंस के द्वारा प्रेरित किया गया है। जैसे ही आया भगवान ने अपना अप्रमेय बलम तस्य बाल कृत्यम न ते विदु, भगवान ने बाएं चरण से प्रहार किया और सकटासुर का वहीं पर मृत्यु हो गया। सकट भंजन किए। आगे चलकर एकदारो हमारूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाणम शिशोर्वूढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत। अब भगवान 6 महीने के हो गए। जब भगवान 6 महीने के हुए तो एक बार यशोदा मैया अपने लाला को दुग्ध पान करा रही थी। जब दुग्ध पान करा रही थी और लाला ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया, भारी किया अपने शरीर को, तो मैया सोचने लगी ये लाला इतना वजन क्यों लग रहा है। अच्छा ये बात है, हम जो इतने देर से दुग्ध पान करा रही हूं ना, लाला ने आज ज्यादा दुग्ध पान कर लिया है इसलिए भारी सा लग रहा है। और बस मैया ने उतारकर भूमि पर धरती पर भगवान को बैठा दिए और उसी समय कंस ने एक और असुर भेजा जो बवंडर तृणावर्त के रूप में आया, बवंडर के रूप में। अब महाराज आया जैसे बवंडर के रूप में और भगवान को उड़ाकर ले गया। जैसे ही भगवान को उड़ाकर ले गया पूरे ब्रजमंडल में टहलने लगा। टहलते 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 जैसे ही वो ब्रजमंडल से बाहर गया भगवान ने कहा अरे मामा आपने बहुत अच्छा किया, हमारे लिए आपने हेलीकॉप्टर भेज दिया, आपने बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि आगे चलकर हमें क्या करना है, माखन चोरी लीला करना है, इसलिए हमें गली गली सड़क सड़क मालूम पता रहना चाहिए। जैसे ही ब्रजमंडल से बाहर निकलने लगा और भगवान के पास स्टीयरिंग था, पूरे ब्रज में टहल लिए और भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना फिर प्रारंभ किया और उसी समय सोचने लगा वो बवंडर में रूप तृणावर्त पीछे देखकर सोचता है मैंने कोई नंद बाबा के महल का कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया है। भगवान कहने लगे हे तृणावर्त सब मुझे पत्थर में दर्शन करते हैं पर तू तो मुझ में ही पत्थर का दर्शन कर रहा, इसलिए तेरा मृत्यु पत्थर से ही करेंगे। तो तमंतरिक्षम पतितम शिलाया श्रीवाय सर्वावयवम कराला। भगवान ने उसी पत्थर से मारा सर पे और वहीं पर उसका प्राणांत हो गया।
बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। महाराज अब भगवान धीरे धीरे 1 साल के हुए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहापता व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान 1 साल के हुए और वसुदेव जी, देखिए कुल गुरु थे वसुदेव जी के, नंद बाबा के सांडिल्य थे और वसुदेव जी के गर्ग से थे। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहापता। इसलिए वसुदेव जी गर्ग जी से कहा, जाइए नंद बाबा के यहाँ जो मेरा पुत्र है, एकांत में आप उनका जाकर नामकरण संस्कार करें, क्योंकि अभी तक साल भर हो गया नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्ग जी वहां से निकले और वसुदेव जी ने ये कह दिया था, ब्रज में पता नहीं चलना चाहिए कि इनका नामकरण संस्कार हुआ, क्योंकि हल्ला हो जाएगा और कहीं कंस को पता चल जाएगा। इसलिए शांति से जाकर गौशाला में जाकर नामकरण संस्कार करें। गर्ग जी आते हैं और आकर कैसे हैं गर्ग जी? ज्योतिषा अयनम साक्षात, ज्योतिष के घर हैं गर्ग ऋषि। इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे महाराज। गर्ग जी आए, मैयाओं ने प्रणाम किया। रोहिणी मैया, यशोदा मैया ने, अब रोहिणी यशोदा मैया कहने लगी रोहिणी से, अरे सुन बहना, हमने ऐसा सुना है, ये पंडित है ना जो बड़ो विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है, हमने इसके बारे में नाम सुन रखा है। अच्छा चलो इसकी परीक्षा लिया जाए। तो यशोदा कहने लगी, रोहिणी बहना कैसे परीक्षा लिया जाए? ऐसा करो ना, जो रोहिणी के पुत्र हैं बलराम जी, वो तो यशोदा मैया ले लें, और जो यशोदा मैया के जो कृष्ण हैं वो रोहिणी मैया ले लें। और अगर पक्का पंडित होगा तो ये बता देगा कि कौन किसका पुत्र है। अब महाराज अदला बदल कर ली दोनों मैया, पहुंच गई गर्ग ऋषि के पास गौशाला में। प्रणाम करती हैं ब्राह्मण देवता को, कहती हैं आप नामकरण संस्कार करिए। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं, गर्ग ऋषि ध्यान में लग जाते हैं, बिल्कुल ध्यान लग जाता है उनका। महाराज ध्यान में बैठे 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 गर्ग ऋषि 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, क्योंकि उस चतुर्भुज परमात्मा का साक्षात आज उन्होंने गर्ग ऋषि ने साक्षात दर्शन किया है, उनकी समाधि लग गई। अब आपस में दोनों मैया चर्चा करने लगी, अरे बहना ये तो बता, ये कैसा पंडित है? देख तो सही, ये इतनी देर से सोच रहा है नामकरण संस्कार करने के लिए, ये कितना नाम सोच रहा है पंडित। अब दूसरी मैया सोचने लगी, यशोदा कहने लगी, हाँ बहना कह तो तू सही कह रही है, ये पंडित 3 घंटा हो गया और ध्यान में ही पड़े हुए हैं। अब रोहिणी कहने लगी, हे बहना यशोदा, हमें तो कुछ और ही लग रहा है, हमें तो लग रहा है ये बाबा भी नहीं रहा। ए यशोदा मैया ने कहा, ये पंडित को घर हमारा ही मिला था, वैसे कंस ने इतना परेशान कर रखा है। यशोदा मैया ने कहा, अरे पंडित जी सोई पंडित जी जग गए। ओ मैया सोच लिया नाम, सोच लिया।
अब मैया कहने लगी, अरे पंडित जी आप ऐसे सोच रहे थे, हम तो कुछ और ही सोच गए थे आपको। अच्छा, अब उन्होंने सोचकर देखा तो कहने लगे, यशोदा की तरफ सबसे पहले देखकर क्या बोलते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो हृदय और आख्यासते इति राम बलाधिक्याद बलम विदुः। महाराज यशोदा की तरफ देखकर कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। कौन? बलाधिक्याद बलम विदुः, ये आगे चलकर बहुत बड़ा बलशाली बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम हम रखते हैं बलराम। बोले श्री बलराम महाराज की। अब रोहिणी की तरफ देखकर क्या कहते हैं, अब इसका भी नाम बता दो या लाला के। अब गर्ग ऋषि कहने लगे, मैया इस लाला के एक नाम नहीं है, इसके तो अनेक नाम हैं। अच्छा, तो एक नाम तो बता दो। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते और गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। हे मैया इनका नाम कैसे होगा? गुण कर्मानि रूपाणि, इनके अनेक नाम होंगे। ये जैसे जैसे गुण करेंगे वैसा इनका नाम होगा, जैसे जैसे कर्म करेंगे उस प्रकार से इनका नाम होगा। अच्छा, तो कहने लगे एक नाम बता दो। तब उन्होंने रखा गर्ग ऋषि ने कृष्ण रखा। बोले श्री कृष्ण भगवान की। क्यों इसलिए कृष्ण रखा कि कर्षयति इति कृष्ण, जैसे क्री कृष्ण है ना, उसमें जो री है ना वही तो बंसी है। और भगवान आप सबके दुख को, आप सबके कष्ट को, पापानि दुखानि हरंती, जो पापों को दुख को हरते हैं उन्हीं को तो कृष्ण कहते हैं। जैसे एक मछली मारने वाला वो बंसी लगाता है ना, तो बंसी से उसको खींच लेता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण आप सबके दुख और कष्ट को हरण कर लेते हैं। दोनों मैया अंदर पहुंची महल में, कहने लगी, देख बहना नाम रख के चले गए हैं, एक का कृष्ण और एक का बलराम। ये थोड़ा सा बड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसलिए हम अपने भाव से रखते हैं, एक का नाम कन्हुआ और दूसरे का नाम बलुआ, क्योंकि कृष्ण कहने पे कई लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, जिनके दांत नहीं होंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, किसी के दांत ना हो तो बोलिए कृष्ण। बाहर से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज कन्हुआ और बलुआ रखे। इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ। एक बार क्या हुआ, दोनों बच्चे अब धीरे धीरे महाराज 3 वर्ष के हो गए और बड़े हुए, तो बच्चे आपस में खेलने लगते हैं, उधम करने लगते हैं। और ये कैसे कैसे उधम करते, भागवत में कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, श्रृंगी अग्नि दृष्टि। सबसे पहले श्रृंगी नंद महल में प्रवेश करते, और महाराज जो बैल रहते ना, कृष्ण बलराम जाते